नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। सड़क पर युवाओं का भड़कता आक्रोश, सोशल मीडिया पर बयानों का तीखा प्रहार और फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात से लेकर लाठीचार्ज के वीडियो तक, आखिर क्यों उबल रही है देश की सियासत, जहां सीजेपी प्रोटेस्ट को ढाल बनाकर विपक्षी दल सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पीएम मोदी के कड़े कदमों और फैसलों पर सवाल उठाने से लेकर पुलिस कार्रवाई को तानाशाही बताने तक ट्वीट पर दागे जा रहे हैं। हर एक ट्वीट में इंसाफ से ज्यादा एक नया राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की तड़प साफ नजर आ रही है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या सच में ये छात्रों का दर्द है या फिर सोशल मीडिया पर अपनी सियासी जमीन बचाने की एक बेबस विपक्ष की कोशिश। नीट बवाल पर सियासी संग्राम, छात्र आंदोलन या राजनीति, पेपर लीक पर विपक्ष का हमला, पीएम के संदेश पर विपक्ष का तंज, सोशल मीडिया पर वार पलटवार, पटना में छात्रों का उग्र प्रदर्शन। देश में इन दिनों सबसे बड़े मुद्दे की बात करें तो वो है छात्रों का आंदोलन। नीट पेपर लीक मामले में इस बात को लेकर प्रदर्शन हो रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इन सब के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने देर रात अपना वीडियो जारी किया, जिस पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने चुटकी ली है। आपको बता दें, कन्हैया कुमार ने ट्वीट जारी किया है। दरअसल पीएम मोदी ने देश के नाम वीडियो जारी करते हुए कहा, फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। वीडियो में इसी फ्रेंड्स शब्द का लेकर कन्हैया कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है और तंज कसा है। कन्हैया कुमार ने लिखा, मोदी जी चाहे जितना मर्जी मित्रों को फ्रेंड्स बोल लो और ऑरा तो माइनस हो चुका है। जिम्मेदार बनो और अपने लीक प्रधान का इस्तीफा लो। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने अब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिए जाने पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने अपने एक दूसरे पोस्ट में इसका जिक्र किया। कन्हैया कुमार ने कहा, बताइए दिल्ली सीपी की दुकान बंद कराने वालों से लीक नहीं बंद हो रहा, आखिर डर क्या है, इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? सरेंडर जी ये तो नहीं सोच रहे हैं कि ये लीक प्रधान पेपर तो लीक कर ही रहा है, कहीं वीडियो क्लिप ना लीक करे। उधर बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से पीएम मोदी के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, देख रहा है विनोद, आधी रात को सेल्फी वीडियो जारी कर कैसे गोल गोल घुमाया जा रहा है। छात्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, शहंशाह अपनी नाकाम उपलब्धि बता रहे हैं। यानी कि विपक्ष सीधा सीधा पीएम मोदी को घेरने से पीछे नहीं हट रहा। एक के बाद एक ट्वीट, ऐसा ही ट्वीट विपक्ष की तरफ से किया गया है। अब आपको दूसरा ट्वीट बताते हैं। पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले ऐलान के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सीधा निशाना साधा है। रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और लिखा है कि पीएम मोदी से कहा कि अब तक शिक्षा मंत्री पर अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय क्यों नहीं। रोहिणी आचार्य ने एक्स पोस्ट में लिखा है, मोदी जी घबरा कर अब जागे हैं, मगर अपनी कोरी बयानबाजी से आगे कुछ नहीं बता पा रहे। 10 सालों में 152 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, मगर मोदी जी अब जागे हैं और देश के युवा छात्रों के क्रांतिकारी रुख रवैये से घबराकर देश के युवाओं के हित में प्रति अपनी चिंता जता रहे हैं। पेपर लीक के सैकड़ों मामले सामने आने के बाद भी अब तक आप हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे थे? पेपर लीक के मामलों में अब तक आपकी और आपकी सरकार की उदासीनता, निष्क्रियता की वजह क्या है? पेपर लीक के मामलों की जिम्मेदारी, जवाबदेही आपने अपने शिक्षा मंत्री पर अब तक क्यों तय नहीं की? पेपर लीक की वजह से जान गंवाने वाले दर्जनों छात्रों के लिए आपकी तरफ से कभी कोई एक भी संवेदना क्यों नहीं व्यक्त की गई? जान गंवाने वाले छात्रों के परिवार के लिए आपने क्या सोचा है? देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के भविष्य को गर्त में धकेलने वाले पेपर लीक को खत्म करने, रोकने के लिए आपके और आपकी सरकार के पास कोई स्थायी समाधान, ब्लूप्रिंट, रोड मैप है क्या? अगर है तो आप उसे देश के सामने प्रस्तुत करें। कोरी बयानबाजी आपकी फितरत है, देश के साथ पूरी दुनिया इससे वाकिफ है। इतना लंबा चौड़ा पोस्ट रोहिणी आचार्य ने किया है पीएम मोदी पर तंज कसते हुए। इस बीच पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया है कि 27 तारीख को यानी कि 27 जुलाई को इस मामले से रिलेटेड एक बिल सदन में पेश किया जा सकता है। इसकी भी गुंजाइश अब लगाई जा रही है। वहीं साथ ही साथ 3 मांगे जो हैं सीजेपी की तरफ से रखी गई थी, उनमें से एक मांग ये थी कि जो लोग मरे हैं, जिन बच्चों ने इस बात का खामियाजा भुगता है, उनको भुगतान जो है किया जाएगा। इस मामले पर कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पीएम मोदी से लेकर सरकार
एक्शन मोड में है, लेकिन विपक्ष के ट्वीट से बेबसी साफ नजर आ रही है कि अगर पीएम मोदी इस तरह के एक्शन मोड में आ चुके हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष के पेट में जरूर खलबली मचना तय है। और ये ट्वीट उसी चीज को दिखा रहे हैं कि उनके पास जो एक बचा कुचा नैरेटिव था, जिसके एजेंडे पर वो अपनी राजनीति कर रहे थे, अब वो पूरी तरह से फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। पेपर लीक पर जवाबदेही की मांग, देश भर में छात्रों का आक्रोश। बिहार के पटना में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद उन्हें हिरासत में भी लिया गया। छात्रों को हिरासत में लिए जाने के बाद पूर्णिया सांसद, कांग्रेस सांसद पप्पू यादव सरकार पर भड़क उठे। अब हम बात करते हैं पप्पू यादव की। पप्पू यादव ने भी सोशल मीडिया पर हिरासत में लिए गए छात्रों का वीडियो शेयर किया और साथ ही साथ लिखा है कि छात्रों के आंदोलन का दमन बिहार नहीं करेगा सहन। उन्होंने आगे लिखा, बेगूसराय, कटिहार, जहानाबाद में आंदोलनकारी पर लाठीचार्ज, गोलीबारी। वहीं पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु शेखर को गिरफ्तार कर सरकार ने अपनी कब्र ही नहीं खोदी है, बल्कि खुद उसमें बहुत जल्दी दफन होने वाली है। इस तरीके का बयान पप्पू यादव ने दिया है। पप्पू यादव ने धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधान जी का कौन सा नस दबा रखा है जिससे प्रधान जी अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने से घबरा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, प्रधान जी पीएम मंत्री प्रधान के लिए क्यों कुर्बान हो रहे हैं? इतना कमजोर पीएम पहली बार देखा है। पप्पू यादव ने बीते 22 जुलाई को भी एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने से भारत के प्रधान क्यों डर रहे हैं? वो मंत्री प्रधान से इस्तीफा नहीं ले सकते तो देश को कितना कमजोर प्रधान चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मंत्री प्रधान नहीं तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। पटना में नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राजभवन की ओर निकाले गए विरोध मार्च के दौरान पुलिस और हजारों छात्रों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। इस दौरान छात्रों से शांतिपूर्वक वापस लौटने को कहा गया। जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने शुरू में वाटर कैनन और आंसू के गैस छोड़े। यानी कि लगभग 20 मिनट की झड़प के बाद प्रदर्शनकारी जेपी गोलंबर पर बैरिकेड्स तोड़ने में कामयाब रहे और डाक बंगला क्रॉसिंग की ओर आगे बढ़ गए। सीपी बंदी पर सियासी बवाल। राजधानी दिल्ली में भी कथित नीट पेपर लीक के खिलाफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने 30 जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति में सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि एक ऐसी तानाशाही सरकार से मुकाबला हुआ जो अंग्रेजों से भी ज्यादा तानाशाह है। ये लोकतंत्र के नए तानाशाह हैं। गांधी स्मृति पर जाने के उद्देश्य बताते हुए कहा कि गांधी जी को इसलिए नमन किया क्योंकि गांधी के हत्यारे इस देश की सत्ता पर काबिज हैं। लोगों ने जनमत दिया। आज देश देख रहा है कि आज ये हत्यारे बच्चों के भविष्य के हत्यारे हैं। सरकार लाठी डंडे की भाषा बोल रही है और पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुधाकर सिंह ने आगे कहा, यहाँ पर लोगों की आवाज दबाई जा रही है, लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। ऐसे में प्रासंगिक है कि अब नए तरीके से इस देश में नई आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि 12 साल में 152 बार पेपर हुआ, इसमें एक भी गिरफ्तारी नहीं है, एक व्यक्ति दंडित नहीं है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने 30 जनवरी मार्ग स्थित ये विरोध प्रदर्शन किया था। ये विरोध उन छात्रों के समर्थन में किया गया जिन्होंने पेपर लीक विवाद के बाद आत्महत्या कर ली थी और जो हाल के प्रदर्शनों में घायल हुए। अपनी पहचान बन चुकी सफेद टी शर्ट पहने राहुल गांधी ने राष्ट्रीय ध्वज और संविधान की एक प्रति हाथ में ली हुई थी, जबकि उनके साथी सांसदों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर शाम को रोशन किया, जिससे कैंडल लाइट मार्च जैसा निकाला गया, माहौल बनाया गया। इस सभा का मकसद उस बात को उजागर करना था जिसे विपक्ष ने युवा उम्मीदवारों के भविष्य की सुरक्षा करने में सरकार की विफलता को बताया। एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई। इससे पहले दिन में विपक्ष के सांसदों के बैठक के लिए राहुल गांधी के आवास पर इकट्ठा होने के बाद वहां बैरिकेड लगा दिए गए थे। राहुल गांधी ने 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित गांधी स्मृति तक मार्च करने की अपनी योजना की घोषणा की।
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जारी प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली नगर पालिका परिषद की ओर से आदेश जारी किया गया कि 23 जुलाई को कनॉट प्लेस में जितने भी ऑफिस, रेस्टोरेंट या दुकानें हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। यानी कि सीपी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। भले ही सुरक्षा को देखते हुए आदेश जारी किया गया, लेकिन इस आदेश पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, अगर इस तरह के माध्यमों से आप छात्र छात्राओं पर फिर किसी बर्बर कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं, हम सब की सलाह है कि वक्त अभी भी है, चौकन्ना हो जाइए। अब ये प्रतिरोध नैसर्गिक स्वरूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। संवाद स्थापित कीजिए। विवाद आपकी राजनीति का मृत्यु लोक लिखने की क्षमता रखता है। जय हिंद। नीट पेपर लीक मामले में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बीच सोनम वांगचू ने भी अपना अनशन तोड़ दिया है। भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया है। जूस पीने के बाद अनशन तोड़ा गया। देर रात खुद जेपी नड्डा अस्पताल पहुंचे। सोनम वांगचू के अनशन तोड़ने पर बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, सोनम वांगचू ने अनशन तोड़ा है, संकल्प को नहीं तोड़ा। छात्रों की जो मुख्य मांगे थी उसे अभी पूरा नहीं किया गया। पूरे देश के छात्र आंदोलित हैं और जब तक मांग पूरी नहीं होती, हमें लगता है ये आंदोलन अभी खत्म होने वाला नहीं है। आगे शक्ति यादव ने कहा कि जो मुख्य मांगे हैं उसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करने के साथ साथ नीट के जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को मुआवजा देने की बात की है। उन्होंने कहा है कि सत्ता अहंकार में है और युवाओं छात्रों की मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। तो जिस तरह से हमने आपको सारे ट्वीट्स बताए हैं कि विपक्षी दल किस हिसाब से बेबस हो रखा है, किस हिसाब से ट्वीट किए जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक एजेंडा इस छात्र आंदोलन को बना दिया गया है, जो अब खुद ब खुद विपक्ष पर महंगा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि खुद पीएम मोदी ने इस बात पर वीडियो जारी किया है और साफ कहा है कि इस मामले में कोई भी लापरवाही बरती नहीं जाएगी। आपकी इन ट्वीट्स को लेकर और विपक्ष की बेबसी को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।